भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्षीय महागठबंधन इंडिया पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और भ्रष्टाचार, वंशावाद की राजनीति और तुष्टीकरण की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इन बुरी ताकतों को भारत छोड़ने का आह्वान कर रहा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ये महीना क्रांति का महीना है, कृतज्ञता का महीना है, यह कर्तव्य का महीना है, जिन्होंने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कल 7 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। ये तारीख हर भारतीय के लिए, स्थानीय लोगों के लिए मुखर होने के संकल्प दोहराने का दिन है। इसके बाद 9 अगस्त आएगा। ये वो दिन है जब ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन ने आजादी की दिशा में भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा की। आज इसी से प्रेरित होकर पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है, भारत छोड़ो। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी दिशाओं में केवल एक ही प्रतिक्रिया है और वो है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। इंडिया गुट पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, आज विपक्षी दलों का एक धड़ा है जो हर चीज का विरोध कर रहा है और उसके एक भी वरिष्ठ नेता ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने तरीकों का पालन कर रहा है। वे ना तो खुद से कुछ करेंगे और ना ही किसी को कुछ करने देंगे। देश ने एक आधुनिक संसद भवन का निर्माण किया। संसद देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी प्रतिनिधित्व है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने नए संसद भवन का विरोध किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमने कर्तव्य पथ का पुनर्विकास किया है, लेकिन उन्होंने इसका भी विरोध किया। 70 वर्षों तक उन्होंने देश के बहादुरों के लिए एक युद्ध स्मारक भी नहीं बनाया। जब हमने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया तो उन्हें सार्वजनिक रूप से इसकी आलोचना करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हर भारतीय को इस पर गर्व है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं में से किसी ने भी कभी प्रतिमा का दौरा नहीं किया। नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर हम एक मिशन के रूप में सकारात्मक राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी।